नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। 2019 में किस तरह से आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट। तो पहला भाग है वो गणित का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की। मैं स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये सोल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि यदि 1 दर्जन कलमों की कीमत 180 है तो एक पेन का मूल्य होगा कितना होगा, ये हमें बताना। देखो भाई, 1 दर्जन की बात कर रहे हैं। 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना होता है, संख्या 12 होती है। ठीक है, 1 दर्जन का मूल्य कितना दिया है, 1 दर्जन का मूल्य दिया है 180। तब एक का मूल्य निकाल लो। एक का मूल्य कैसे करेंगे, 180 और बटा 12। जब मैं 12 से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 15। मतलब एक का मूल्य कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था एक का मूल्य, तो 15 ये रखा आपका ऑप्शन नंबर डी। वही हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमसे कह दिया है कि सरल कीजिए। कैसे, देखो यहाँ पर दिया इन्होंने कि 2 की घात 3/3 गुणा 4 और इसकी घात 32। देखो 4 × 4 4 × 8 = 32 और इससे कट जाएगा ये, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3, 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 4 और 5 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज हैं। ठीक है, तो कौन से होंगे भैया। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 के उभयनिष्ठ गुणज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 और 5 का लैसे निकाल लो पहले। 4, 5 का लैसे। ठीक है, जब निकालेंगे कितना, 4 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 के प्रथम दो उभयनिष्ठ की यदि हम बात करें तो वो एक तो 20 हो जाएगा और एक हो जाएगा 40। ठीक है, 20 और 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या लिखिए। 92.305। ठीक है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे, 92.305, ये हो गया ना, 92.305। अब देखो कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें क्या कहा है जरा इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसका परिमाप 300 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है ना, देखो परिमाप दिया है इन्होंने कितना, एक सेकेंड, परिमाप दिया है इन्होंने। परिमाप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, परिमाप दिया है कितना, 300। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आयताकार मैदान है उसका परिमाप का सूत्र कितना होता है, यानी परिमाप बराबर था 2, फिर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दिया है, 300 बराबर 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, इससे काट दो, कितनी बार कटेगा, 150 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 150 बार कट जाएगा। और लंबाई हमें दी है इन्होंने, कितनी दी है लंबाई, लंबाई दी है 100 मीटर यानी 100, और प्लस इधर क्या है ये चौड़ाई। अब 150 में से 100 घटा देंगे तो बचेगा जो, वो आएगा तुम्हारा चौड़ाई, यानी कितनी बची, 50, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि यदि P = 800 और T = 2, R = 10, तब साधारण ब्याज क्या होगा। देखो हमारे पास सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर P × R × T और अपॉन 100। सबके मान रख दो भैया। ठीक है, देखो कितना दिया है, P का मान 800, R का मान 10 और T का मान 2 और सबके बटे 100। 1 2 1 2, देखो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 80 और 80 दूनी 100,
160। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर है। 160 कहाँ है? 160 ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे कह दिया हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में x के लिए हल कीजिए। कैसे करेंगे x के लिए हल? देखो, ये दिया है इन्होंने 4, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और ब्रैकेट में दिया x + 3 और बराबर 20। इस 4 की गुणा इसमें कर दो, ये हो जाएगा 4x प्लस इसमें कर दो 4 तिया 12 और बराबर 20। अब देखो 4x बराबर 12 20 में से जाके घट जाएगा, यानी 12 इधर ले आएंगे घट जाएगा, और 20 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया? 2। ये दिया आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है, दी गई संख्या को रोमन अंक में बदले, यानी 24 है, तो ये लिखा भैया 24 को रोमन अंकों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखो इनमें सबसे बड़ी क्या है? पहले 7, तो 1007 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह दिया है 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं क्या होंगे? अरे भैया 5009 के बाद आपकी 10 आएगी और 11 आएगी, ऑप्शन नंबर सी। मजाक कर रहा है, ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है 225 का वर्गमूल निकालिए। अरे भैया 225 को हम कैसे लिख लेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी 15 गुणा 15, दो के जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। लो जी, कहाँ है 15? ये ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 3 यानी 2 3 4 के अनुपात में है। तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो इसकी भुजाएं दी हैं भैया, ये 2 3 4। एक तो मान लो पहली भुजा 3x यानी 2x, फिर 3x और फिर 4x। त्रिभुज का परिमाप की यदि हम बात करें तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 2x + 3x + 4x, और परिमाप कितना दिया इन्होंने? 72। 72 देखो इन सबको जोड़ो, 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9x और बराबर 72। 9 से काट दो, 9 अट्ठे 72, x का मान आ गया 8। ठीक है, देखो 2019 में आया हुआ पेपर है ये, ग्रुप डी का। अब हमसे पूछ गया था तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक तो यो है, यानी 2x यानी 2, और यहाँ कितना रख देंगे? 8x की जगह, तो एक तो आ गई 16, वैसे यहाँ कर देंगे, यानी 3 और 8, यानी 8 तिया 24 आ गई। तीसरी 4x है, 4x की जगह कितना रख देंगे? 8, 8 चौक 32, यानी 16 24 और 32। देख लो कहाँ दे रखा है, 16 24 32, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह दिया हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में कि सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करने का मतलब ये है कि आपको इनकी गुणा करनी है आपस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों की गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्या में 8 का स्थानीय मान बताओ। अरे ये लिखा है देखो 784, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। तो ये किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है ना, सैकड़े के स्थान, सॉरी दहाई के स्थान पर, दहाई के, तो यही तो पूछे हमसे। लो ऑप्शन नंबर बी। नीचे कह रहा है निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज की यदि हम बात करें जो 5 के पहाड़े में आता है वही तो गुणज होता है। ठीक है, तो 5 का यानी 5 का गुणज हो जाएगा 1 और 5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या रखा है कि हल कीजिए। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 16, यानी 4 और इसके बाद है प्लस 7/8। इसका एलसीएम ले लो, कितना ले लो एलसीएम? 8, 8 चौक 32, 32 और प्लस 7 कितना हो गया? ये 32 और 7 हो गया 39, तो ये हो जाएगा 39/8। ठीक है, अब 39/8 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहा मान ज्ञात कीजिए m बराबर -1 और p बराबर 2। देखो 1 2 3 4, 4 p दिए हैं ना, तो p की घात हो जाएगी 4। ठीक है, गुणा
m कितने दिए हैं 2, यानी m की घात हो जाएगी 2। अब p का मान कितना है माइनस, ये p का मान 2 है, ये 4 लिखना है यहाँ पर, तो 2 की घात 4 गुणा m की घात, यानी m का मान दिया माइनस के 1, इसकी घात 2, 2 की घात 4 करेंगे 16 और इसका वर्ग करेंगे 1, तो कुल मिला करके आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कह दिया इसमें n के लिए हल कीजिए। देखो कैसे करेंगे। 18वां क्वेश्चन, इसमें कहा है 3n प्लस के 7 बराबर 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3n, ये 3n बराबर 25 में से जाके 7 इधर घट जाएगा, 25 में 7 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब 3 एकन 3, 3 छंग 18, तो n का मान कितना आ गया 6। अब n का मान 6, ये रखा ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित सेट के अगले 3 पद खोजें। देखिए 50 माइनस 4 46 माइनस 4 42 माइनस 4 38। अब 38 में 4 घटा दो 34, 34 में 4 घटा दो 30, 30 में 4 घटा दो 26, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे 3:5 को प्रतिशत के रूप में। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 20। देखो कैसे करेंगे, 3:5 है, तो इसे लिख लेंगे 3/5, प्रतिशत के रूप में कह दिया, लो जी 100 लगा दो, 5 से काट दो, कितना हो गया 20 पंजे 100, है ना। अब ये 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लो जी, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भैया इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा हमसे, ये कह रखा है कि 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई और परिमाप इस प्रकार है 135, 150, 139, 128, 151, 132 लड़कियों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखो औसत का सवाल है, कैसे करते हैं, तो हमसे औसत पूछ रहा, औसत, और औसत का मतलब क्या है कि सबका तो योग कर दो और नीचे लिख दो इनकी संख्या। ठीक है, सबका योग कैसे कि 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132, टोटल कितनी संख्याएं हो गई ये 6। अब जब इन सबको जोड़ोगे तो ऊपर वालों का मान आ जाएगा 835 और बटे 6। अब जब 6 से इसे भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 139.16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा है, 23 में हमसे पूछा है कि इन वृत्तों में कितने एक्स, इन वृत्तों में कितने एक्स है। ठीक है, तो देखो एक्स की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 एक्स बन रहे हैं और टोटल वृत्त कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर के 4/8, और ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें कहा है हमसे कि गणना कीजिए, यानी 60 का 150%। तो देखो कैसे करेंगे, ये दिया है 60 का की जाए गुणा का निशान और 150% यानी बटे में 100, एक ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कर दिया, 15 छक्का कितने होते हैं 90। लो जी, कहाँ है आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, 25 में हमसे कहा है कि मानसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला। मानसा, हाँ, मानसा ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। क्या करना, दोनों को जोड़ दो, कल कितना चला था 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। आज कितना चल लिया है 3/4, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, यानी 4 + 3 बराबर ही कितना हो जाएगा 7/12। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 3 है, हाँ, एलसीएम ले लो इसका 12 है, यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी 4 से,
और यहाँ 3 से, और ऊपर 3 भी तो चल गया, 3 3 9, तो 9 और 4 12 हो गया, नहीं 13, ऊपर हो गया 13 और नीचे आएगा 12, 13/12 कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के नाम पर तो ये कलंक दिया था। और वैसे भैया ग्रुप डी का पेपर था, ग्रुप डी की यदि हम बात करें तो कक्षा 6 8 से भर्ती निकली हुई है, तो इतना इतना मतलब जो है भारी भी नहीं आएगा, और लेवल के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बात करेंगे अगले सेशन की। अगला सेशन हमारा है हिंदी का भाग नंबर 2। तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन अब हम हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ कैसा था? हल्का था ना, इजी था? चलिए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आपके भी ऐसे पेपर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन की। इसमें कहा है कि दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए, ठीक है, जो उत्तर न दे सके। तो भैया जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाएगा, लेकिन सभी में निरुत्तर दिया है। अब ये देखना है निरुत्तर है कौन सा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे कहा दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बनाइए, यानी ये शर्करा है। अब शर्करा का तद्भव क्या होगा भैया? शर्करा का तद्भव होता है आपका शक्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में क्या कहा है? 28 में क्या रखा है कि निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती है, प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी है। ये पानी, पानी चंदन कीमती होता है ना, उसकी अनोखी खुशबू होती है। और पानी तो तुम जानती हो कीमती नहीं होता है ना, वैसे पानी का भी अपना मूल्य होता। तो क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें, उसमें कह दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, तो प्रभु से अरदास कर रहा है, भक्ति में कह रहा है, तो ये भक्ति रस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। वह सो रहा था, ठीक है, वह सो रहा था, मतलब ये हो गया आपका भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है? 30 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसमें शुद्ध जो प्रयोग दिया गया है, दो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें क्या कहा है? 31 में कह रहा है कि रमेश कल आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? देखिए रमेश कल आएगा, इसमें ये जो रमेश है ना, इसकी संज्ञा बतानी है हमें। तो रमेश की यदि हम बात करें तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, और जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में हमें दिया है एक लोकोक्ति दी है भाई। दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। अगर कोई अनपढ़ आदमी है, ठीक है, बिल्कुल निपट है, अनपढ़ है, तो उसके लिए तो ये काले अक्षर जो हम तुम पढ़ना है ना, ये भैंस के समान लाएंगे बहुत बड़े बड़े, समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं आप भाई? 33 में जरा ध्यान से सुनो। 33 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपविराम बताइए।
तो देखिए उपविराम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में उपविराम जो होगा वो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 2 बिंदु दे रखे हैं ना, ये उपविराम है। आगे कह दिया कारक के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें कारक के प्रकारों की तो भैया ये कारक के प्रकार कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं तो 8 प्रकार के होते हैं कारक यहाँ पर, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को, है ना, इस तरह से आते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 में कहा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए, यानी अच और अंत। अब हमें ये बताना है कि ये जो अच प्लस अंत है ये मिलकर क्या बनेगा। तो ये बनेगा आपका अजंत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में कहा है कि संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए, ठीक है। तो देखिए संकीर्ण शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा सम प्लस कीर्ण, यानी संकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में कहा है कि आश्रित उपवाक्य बताइए, ठीक है। आश्रित उपवाक्य बताइए, यानी ये कहा है कि मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो आश्रित उपवाक्य इसमें क्या हो जाएगा, यानी जिसकी विशेषता होती है, यानी जो बहुत मोटा था। और ये जो बहुत मोटा था यही आपका आश्रित वाक्य हो जाएगा। तो 37 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, 38 में कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, ठीक है। 2 पुस्तकें ले आना, तो ये किस प्रकार का विशेषण है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो देखो भाई कह रहा 2 पुस्तकें, तो संख्या दी है ना, पुस्तकों की संख्या कितनी है 2, तो इसका मतलब ये संख्यावाची विशेषण हो गया आपका। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, इसमें कहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इसमें कहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए, यानी अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। जो भैया अनेक भाषाएं बोलता है, बहुत सारी भाषा, यानी बहुत का मतलब बहु और भाषी का मतलब भाषी, यानी बहुभाषी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए, ठीक है। तो आहा भारत जीत गया, तो देखिए ये चिन्ह किस चीज का है, ये जो चिन्ह है ये उल्टा आई जो बना हुआ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। और यही हमसे पूछा था कौन सा वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 में क्या कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से स्वर बताइए। अरे लो, ये रिया स्वर ए, बाकी सब व्यंजन है। 43 में क्या कहा है कि जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। ये जो जाते शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग वो होता है जो शुरू में जुड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं जाते की, क्वेश्चन नंबर 43 की, तो जा प्लस ते, जा प्लस ते, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा है निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। तो विस्मयादि बोधक चुनना है हमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था विस्मयादि बोधक उसे कहते हैं जिसके अंत में उल्टा आई लगा हुआ होता है, नहीं, और ये दे रखा है देखो आई यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका शाबाश विस्मयादि बोधक हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, इसमें कहा है दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए, यानी चुनिए। ये जो दुल्हनिया दिया है ना इसका बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं तो इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला दुल्हनिया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, इसमें क्या रखा अकल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, अकल बड़ी होती है या भैंस, बताओ भाई। अकल तो जरा सारी होती है, नहीं छोटी सी दिखाई भी ना दी हो, भैंस कितनी बड़ी हो गए है, सही है गलत? तो क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। यानी शरीर का बल बड़ा नहीं होता है, बुद्धि का बल बड़ा होता है, अकल बड़ी होती है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इसमें कहा है कि दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। यानी ये जो निरीक्षण दिया है ना, ये गलत है लिखा हुआ। शुद्ध रूप क्या होगा इसका लिखा हुआ, ये हमसे पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये निरीक्षण ठीक है लिखा हुआ, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 में कहा है हमसे कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत जो है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अमृत का हो जाता है पीयूष पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की और क्वेश्चन नंबर 50 की, ठीक है। तो देखिए 49 और 50 दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर 49 का आंसर ये है और 50 का आंसर ये है। मात्र देखो 50 क्वेश्चनों में से 48 तो मैंने कराई दिए, 2 हल्के हल्के बचे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, यानी फिरना का विलोम बताना है। इधर कह रिया वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। अब कौन सा वाक्य इनमें से ठीक है लिखा हुआ, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 49 का आंसर क्या है और 50 का आंसर क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग नंबर 3 जो कि जीके जीएस का पोर्शन है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए जीके की बात करते हैं हमें ना, कितना प्यारा प्यारा है समा हो, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। 2018 में आईपीएल T20 किस टीम ने जीता था? तो भैया देखो जीके है तो जीके तो कभी कभी आ सकता है। आप सोच रहे हैं कि 23-24 का क्यों नहीं आया, 18 कैसे दे दिया, ये जीके है। हाँ करंट का क्वेश्चन कभी था, आज ये ओल्ड हो गया है, ठीक है ना। तो 51वां क्वेश्चन इसमें हमसे कहा है कि 2018 में जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग T20, ये किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है, बताओ। आगरा में है ताजमहल उत्तर प्रदेश वालों। 53 में कहा बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसबीआई के पूर्ण रूप की हम बात करें तो एस से होता है सेंट्रल, बी से बैंक, आई से इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं इसको, भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। दिल भर जादू कर गई है नजर, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी और सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इसमें कहा है यूएसए की मुद्रा यूएस है। तो यूएसए की मुद्रा की यदि हम बात करें तो वो डॉलर है। कौन सा डॉलर? यूएसए डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रखा है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो पंकज आडवाणी की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो ये बिलियार्ड से
संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा है कि भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता का प्रतीक, कहने का मतलब ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है और ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो 58 में कहा है कि एक लीप वर्ष में फरवरी में होते हैं, यानी जब एक लीप वर्ष होता है तो उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, ये हमसे पूछा है। तो 29 दिन की होती है, क्योंकि उस साल में दिन होते हैं 366। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जानवर है। जलीय जानवर मतलब जो जल में रहता है। अब इससे हल्का क्वेश्चन कोई होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें तो इसमें यही बताना है कि इनमें से कौन है जो जल में रहता। चलो इतना हल्का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, तो ये तो कर ही देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। 60 में क्या कह रखा है। 60 में कहा है कि भारतीय फिल्म यानी गोल्ड जो 2018 में निम्न किसमें से किसमें दास की मुख्य भूमिका निभाई थी। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, यानी जो गोल्ड फिल्म थी 2018 में बनी थी, तो उसमें दास की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, तो ना तो आमिर खान था, ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, ना विक्की कौशल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, दास का मतलब था तपन दास, और तपन दास का रोल किया था अक्षय कुमार ने। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि विश्वनाथ आनंद एक भारतीय है, यानी ये जो विश्वनाथ आनंद है ये कौन है, इनके बारे में पूछा। तो ये भैया शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है कि नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कौन सी है भैया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और यदि हम बात करें थिम्पू भूटान की है। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पोखरा जो है तालाब है। ठीक है, तालाब का पर्यायवाची है, राजस्थान में पड़ता है वैसे तो ये पोखरण। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में कहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2021 की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो 2021 के अनुसार इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उस समय सुनील अरोड़ा थे। ठीक है ना, उस समय के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान 2024 में चेंज है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन करें जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कुंभ का मेला कहाँ लगता है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 में। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा। चलिए भाई, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आपको, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें तो देखो इसमें ये पूछा था कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। अब ये तो क्वेश्चन आपको पता है, अब 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि जो प्रयागराज है यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो भारत में 4 स्थानों पर लगता है ये, यानी जो प्रयाग में लगता है वो गंगा यमुना सरस्वती यानी संगम पर लगता है। हरिद्वार में लगता है आपका गंगा नदी पर। और वहीं क्षिप्रा नदी पर कहाँ लगता है, उज्जैन में। और नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में कहा रखा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, यानी 2021 के अनुसार पूछ रहा। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा ग्रुप डी का पेपर है, और 2019 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको मैं सोल्व करा रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर यानी अप्रैल 2021 तक कौन थे। तो अप्रैल 2021 तक जो गवर्नर थे, यानी
रिजर्व बैंक के, तो वो थे शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 66 का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो 67 में कहा है कि 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। तो 2018 में एमसी मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक, और वो कितने नंबर का था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 67 में। तो 67 की यदि मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छठा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में क्या पूछा भाई, जरा इसको भी देख लीजिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी 2021 की पूछ रहा है ये बात, ठीक है ना। इस समय अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन 2021 तक राष्ट्रपति कौन थे भारत के, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 68 में। तो वो थे रामनाथ कोविंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से अगस्त 2018 में किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी। तो देखिए 69 की अगर हम बात करें तो 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 70वें क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से IRCTC द्वारा वर्ष 2018 में फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो वो क्या गया था, यही वाला IRTC हवाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि जियो का नेटवर्क प्रदाता निम्नलिखित में से कौन है। मतलब जो जियो कंपनी है, जियो का सिम चलाते होंगे आप, तो उसी से संबंधित तो है, रिलायंस है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 में कहा है कि बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो चक दे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है। तो भैया भेड़ देती है ऊन, तो है ना। बिल्ली नहीं देगी मियाऊ, कुत्ता नहीं देगा वो, भाग नहीं देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या कहा है, 74 में कह रखा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं होमवर्क, आपने ही बताना है। पूरा क्वेश्चन टाइप करे करो भाई, आप जब कमेंट करते हो ना तो ऐसा लिखते हो सी बी, अरे कौन से का सी बताया, कौन से का बी बताया, कौन से का ये बताया, ऐसे लिखे करो कि क्वेश्चन नंबर 74 महात्मा गांधी का पूरा नाम ये है, ऑप्शन नंबर ये है, ऐसे कहा करो। ठीक है, तो 74वां क्वेश्चन बहुत हल्का है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो ये उससे भी हल्का है। लो देखो क्या है, 75 में ये दिया है कि ये जो पत्तियां दी गई हैं, पत्ते की पहचान कीजिए। ये किस चीज की पत्ती है ये बताना आपको, केले का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, नारियल का पत्ता है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में। ठीक है, किस चीज की पत्ती है ये आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे लिख देना कि सर ये केले की पत्ती है ना, या बरगद की पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बी या सी या डी जो भी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अंग्रेजी। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, चलो एक लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। तुमसे कोई रुपया पैसा तो हम मांग नहीं रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फ्री में पढ़ाने का मतलब इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो पहले सब्सक्राइब करो अभी, और वीडियो को लाइक करो, जब आगे बढ़ेंगे। अरे भाई कर दो ना, एक बार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे।
अब हमारा शुरू होता है भाग नंबर 4 अंग्रेजी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होता है। अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन हमें हल करने हैं, ठीक है। इसमें कहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि ध्यानपूर्वक इस स्टेटमेंट को पढ़ें और कौन सा काल का ये वाक्य है ये हमें बताओ। देखो, ही लव्ड पास्ता। ही मिस वह, लव्ड मिस प्यार करता था, पास्ता मिस पास्ता को, वह पास्ता को प्यार करता था या पास्ता उसे पसंद था, ऐसा कह दो, उसे पास्ता बहुत पसंद था। तो ये कौन से काल का वाक्य है ये हमसे पूछा है, यही हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 76 में। देखिए, ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती बल्कि सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा विच ऑफ द वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, यानी कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 77 की। तो देखिए 77 की यदि हम बात करें तो ये दिया अचीव, ये दिया एडिशनल, ये दिया मिसबेव यानी मैसिव, और ये दिया है एक्टिव। तो देखो, अगर हम बात करें तो इसका जो है प्राप्त करना, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें आपका जो दिया है ये एडिशनल, तो इसका हिंदी अर्थ होता है अतिरिक्त, और मैसिव इसका अर्थ होता है विशाल या बड़ा, और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। अब क्या दे दिया कर रहा था मेरी जान, ऐ बेटे की जान, आप क्या ले जाओ। हाँ, 78 में क्या कहा है, 78 में कह रखा है कि मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन। कहने का मतलब ये क्रिया को उपयुक्त संज्ञा से मिलाइए। देखिए, राइट मिस होता है लिखना, कट मिस होता है काटना, और स्वैप मिस होता है झाड़ू लगाना, रीड मिस होता है पढ़ना, और फ्लाई मिस होता है उड़ना, ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो यानी हाँ, यह फ्लाई, अब फ्लाई मतलब उड़ता है, कौन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल से क्या होते हैं, ये पढ़ाई में काम आती है पेंसिल। एक मिनट रुको, देखो, फ्लाई यानी उड़ने का काम किसका होता है, एरोप्लेन का। राइट, राइट लिखने का काम किसका होता है, पेंसिल का। और कट यानी क्या चीज काटते हैं हम, वेजिटेबल्स। स्वेप, स्वेप इसका हो, रीड में क्या होता है, बुक, और इसका हो जाएगा ये। आप देख लो कौन से में है, ठीक है। 78 का आंसर बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला, ठीक। आगे चलते हैं 79 की तरफ। इसमें कहा है 79 में कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ये जो ब्रैकेट में शब्द दिया है, देखो ये दिया है बनाना, बनाना में क्या होता है, केला, 12 रुपये दर्जन। तो ये जो दिया है आपका केला, इसका बहुवचन भरना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात कर रहे हैं। यानी रमेश ईट्स टू बनाना, यानी रमेश 2 केले खाता है एवरीडे, प्रत्येक दिन, रमेश प्रत्येक दिन 2 केले खाता है। तो इसका बहुवचन यहाँ पर बनाना का हमें भरना है। 79 की बात कर रहे हैं तो बनानाज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में क्या कहा है इसको भी देख लो जरा। 80 में कह रखा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए नाउन दैट फिट द गिवन सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि दिए गए वाक्य में संज्ञा का सही रूप चुनो। क्या
द म्यूजिक होल्डिंग एट द स्कूल हैज 34 स्टूडेंट टू प्ले ऑन, यानी स्कूल के संगीत भवन में छात्रों के लिए बजाने के लिए 30 संगीत के मंच हैं। अब यहाँ पर जो आएगा आपका पियानो आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन की हम बात करें, ये देखा लेबोरेटरीज, तो जो लैब होता है, लेबोरेटरीज जो होती है, इसका अर्थ होता है प्रयोगशाला। मैन का मतलब होता है पुरुष और तीट का मतलब होता है दांत। तो पियानो है बजाने का, संगीत है, तो ये ही आएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह चुनना। हमें कौन सा, देखो क्या दिया है, यप्पी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ, यानी यप्पी यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। अब इसमें यदि हम बात करें 81 में, तो हमसे पूछा है क्या कि विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन पूछा, तो इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा, यप्पी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी वाक्य को पूरा करो और प्रीपोजिशन का यूज करो। कैसे, ही वेंट वह गया स्कूल को, तो देखिए वेंट के बाद जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो टू का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ही वेंट टू द स्कूल। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, इसमें कहा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये जो एक्सक्यूरी दे रखा है इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है सटीक या सटीकता, तो सटीकता शब्द का सही अर्थ चुने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 83, तो इसका जो बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैठेगा, यानी स्टेट ऑफ द बीइंग करेक्ट और पैसेज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सटीक होने की स्थिति में, ठीक है ना, सेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रेसेज। आगे नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, क्या कहा इसमें, इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट द सिमली, ठीक है। सिमली यानी जो उपमा दी है, अलंकार दिया, उसको पूरा करना है 54 में। तो देखिए एज, एज ए टोर्टियस, टोर्टियस की यदि हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है भैया, तरह होता है ना, यानी सॉरी कछुआ होता है इसका हिंदी अर्थ, कछुआ। एज, एज ए टोर्टियस यानी कछुए की बात कर रहे हैं। तो देखिए 84 की यदि मैं बात करूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कछुआ होता है वो कैसे चलता है, स्लो यानी धीमा। भाई स्लो धीमा, फास्ट तेज, ब्रेव बहादुर, और ब्लाइंड यानी अंधा नहीं। ये एज स्लो एज टोर्टियस यानी कछुआ धीमे चलता है। 85 में कहा है चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड, यानी जम्बल्ड वर्ड की यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि सार्थक शब्द चुनना है, अव्यवस्थित शब्द में सार्थक। अगर हम बात करें, ये जो दिया है ना आपका, ये दिया है ETTLOB, यानी इन स्पेलिंग से मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई अर्थ भी हो। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं, तो इसका बनेगा बोतल, और बोतल का मतलब क्या होता है, जो बोतल होती है ना जिसमें पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो बनेगा। 86 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिया को पूरा करना है भूतकाल में, ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। कैसे,
आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई टेनिस। देखिए, आई वाज ऑलवेज हॉकी, मैं हमेशा हॉकी खेलता हूँ, इन द इवनिंग शाम के समय, बट यानी लेकिन, लास्ट इवनिंग यानी पिछली शाम मैंने टेनिस खेला। अब यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट की बात करें आप तो प्ले की प्लेड हो जाती है सेकंड फॉर्म, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या कहा है कि चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी कहने का मतलब यह है कि रेखांकित संज्ञा जो दी है ना अंडरलाइंड, इसका हमें अर्थ बताना है, यानी वाक्य में क्या लिखना है ये बताना हमें इसकी जगह। माई ब्रोदर इज अनवेल, ठीक है, यानी मेरा भाई अस्वस्थ है। माई ब्रोदर मेरा भाई, इज माने अनवेल माने अस्वस्थ, यानी जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, मतलब ब्रोदर भाई है तो इसकी जगह सिस्टर आ जाएगा, माई सिस्टर इज अनवेल, ठीक है। लिंग परिवर्तन करवा रही है ना, जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब ये आपका मास्कुलाइन जेंडर दे रखा पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग ही आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में क्या कहा है, 88 में कह रहा है चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए डे यानी एक दिन, कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक दिन डॉक्टर को दूर रखता है, कौन, एक सेब। ये तो कहावत भी है, पता भी, एक सेब एक दिन खा लिया तो एक दिन डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो है आपका 89, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, 89 में हमसे ये पूछा है। तो ये भैया जो कर्सन है ना, कर्टेन, CORRECTN, करेक्शन, करेक्शन की स्पेलिंग ठीक है आपकी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुधार करना, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 90 और 91, लो एक ही साथ ले लेते हैं दोनों को। 90 में कहा चूज द करेक्ट वर्ब, यानी इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ही टू द पार्क ऑन संडे, ठीक है, यानी वह जो है हर रविवार को पार्क में जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 की यदि हम बात करें तो गो आ जाएगा यहाँ पर, सी, वी गो टू द पार्क ऑन संडे, ठीक है। आगे राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वीक दिया है ना इसका अपोजिट लिखना, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है। वीक का हिंदी अर्थ क्या होता है, वीक का हिंदी अर्थ होता है आपका कमजोर, और कमजोर का विलोम क्या होगा, स्ट्रोंग यानी मजबूत। ओल्ड माने पुराना, हंग्री माने भूखा, सिक माने बीमार, तो आपका स्ट्रोंग हो जाएगा 91 का वी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कहा फिल इन द ब्लैंक राइट द करेक्ट प्रोनाउन, यानी ये जो खाली जगह है यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन का यूज हमें करना है। क्या कहा है, प्लीज गिव, अरे गिव के बाद मी तो आएगा, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी द बुक, राइट द फुल फॉर्म, आई एम होता है, ये आई एम फुल फॉर्म लिखनी थी ना, ये शॉर्टकट में दे रखा आई और फिर एम बना दिया तो आई एम। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है 94 में कि ये लो, which of the given four option reflect the correct use of punctuation symbols as per the uh, established rule of English grammar, यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सा अंग्रेजी में व्याकरण का स्थापित नियमों के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, हमसे ये पूछ लिया है सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करें तो इसका जो बी पार्ट है ना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट वाला। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो 95 में क्या कहा है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी देखिए
क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी ये होता है डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, और ये होता है कैनाइन, और कैनाइन माने होता है आपका स्वान। तो डॉग माने कुत्ता और स्वान भी कहते हैं किसको, कुत्ते को। वैसे कैट माने बिल्ली, तो इसका क्या आ जाएगा आपका फिलाइन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिलाइन, और फिलाइन की यदि हम बात करें तो बिल्ली के समान, है ना। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज wrongly quoted, यानी जो आपका wrongly quoted है, ठीक है, कौन सा मुहावरा गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया है कि एवरी कुड एज ए सिल्वर लाइन, यानी हर बादल में एक चांदी की परत होती है। इसमें कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छिपे हुए आशीर्वाद। और इसमें कहा है वर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी रात भर जागना। और आगे क्या रखा है एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, यानी अपमान करके चोट, अपमान करके छोड़ देना, ठीक है। अब हमसे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है ना। इंसल्ट, यानी एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, अपमान का, अपमान पर चोट जोड़ना, इसका हिंदी अर्थ होगा अपमान पर चोट जोड़ना, और यही गलत दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा है, 97 में क्या रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन चुनो। क्या कह रहा है इट इज, ये दिया है क्वाइट या क्वाइट, इन दोनों में से कौन सा आएगा, नहीं। और क्लियर दैट द, फिर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, बाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन, और स्कैंडल, ठीक है। देखो यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर तो ये वाला क्वाइट आएगा और प्रिंसिपल की जगह ये आ जाए। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य और एक होता है सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो 98 में क्या कहा इसको भी देख लो जरा। 98 में कह रहा है इन द क्वेश्चन गिविंग बिलो द चूज द अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस, यानी कुल मिलाकर के ये है कि हमसे ये पूछा है कि दिए गए प्रश्न में से वह विकल्प चुनो जो वाक्य के लिए एक शब्द रखता है। देखिए एक ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, सराउंडेड घिरा हुआ बाई वाटर, पानी से, ऑन ऑल साइड, यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता है। तो भैया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा जो कहलाता है वो आपका आइसलैंड कहलाता है, और इसको हिंदी में बोल देते हैं द्वीप, और अंग्रेजी में बोलते हैं आइसलैंड, यानी जमीन का वह टुकड़ा वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 लो जी। इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो दिया है नुमेरियस, इसका हमें करेक्ट वर्ड बताना। तो नुमेरियस इसका अर्थ होता है बहुत, ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत। और यदि हम बात करें इसकी तो इसका हो जाएगा आपका ये, यानी ग्रेट इन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो इसमें कहा विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट फॉर द वर्ड वाइज, ठीक है ना, अपोजिट, सॉरी अपोजिट वर्ड, ठीक है। ये 22 दिया है, 22 में क्या होता है यानी कौन सा जो है इसका अपोजिट नहीं है, ये पूछा हमसे। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 22 और ये है बी, और बी में है क्लेवर। क्लेवर की यदि हम बात करें तो क्लेवर का अर्थ होता है चतुर, डल का अर्थ होता है सुस्त, ये होता है चतुर, और ऑब्ट्यूस इसका अर्थ होता है कुंठित, और
स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, 2019 का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पेपर था, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। 4 और 5 तारीख का 4 और 5 जनवरी को आपका पेपर है, तीनों फॉर्मेट का। तो मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद आपको देता हूँ, इस बार आपको कामयाबी दे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो।